मेरा मेन फोकस्ड है कि बच्चों को फ्री में कैसे बच्चा पढ़ाई कर सके, उसी के लिए मेरा मेन फोकस रहेगा। अगर आप 10वीं पास किए हैं या फिर 12वीं पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किए हैं, तो आप क्या आगे और करना चाहते हैं? आप अपने भविष्य को किस क्षेत्र में बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है कि किस में हम बेस्ट हैं, तो आप कैरियर सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएशन किए हैं, ITI किए हैं, पॉलिटेक्निक कर लिया, बीटेक कर लिया, कुछ कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो अपना रिज्यूमे लेकर के आए। मैं उनके लिए जॉब की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। क्या आप 10वीं की परीक्षा आप दिए हैं? क्या आप 12वीं की परीक्षा दिए हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है? अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मधेपुरा में एक सुनहरा अवसर आया है, और वो सुनहरा अवसर है कैरियर सेमिनार के रूप में, जिसको आयोजन किया जा रहा है एक NGO की तरफ से, और उसके जो आयोजन करता है वो है इंजीनियर विजय प्रभात, जो बिहारीगंज विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये कैरियर सेमिनार कब और कहाँ शुरुआत हो रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कैरियर सेमिनार का आयोजन 3 दिन हम लोगों ने 3 जगह पे रखा है। पहला कार्यक्रम होगी 25 जुलाई 2022 को, 25 जुलाई को, आने वाली 25 जुलाई को यह होगी कला भवन SDO कार्यालय के बगल में उदा किशनगंज में। दूसरा सेमिनार होगा हमारा 26 जुलाई को बिहारीगंज के वाणिज्य धर्मशाला में, और तीसरा कार्यक्रम होगा 27 जुलाई को मुरलीगंज के भगत धर्मशाला में। तो ये 3 दिवसीय जो कैरियर सेमिनार आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन जो छात्र कर चुके हैं वो पहुंचेंगे, तो आखिर उनको क्या मार्गदर्शन दिया जाएगा इस सेमिनार में? जैसे कि वही काम तो हम लोग करेंगे ना, बच्चों को समझाएंगे कि क्या करना नहीं करना। उसमें होगा कि जैसे कोई 12वीं पास किया है तो 12वीं में किसी का मैथ रहा है, PCM बैकग्राउंड से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहा है। अब बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में रहा है, मैं क्या करूँ? तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, फार्मेसी भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, वो BCA भी कर सकते हो, एयरक्राफ्ट में जा सकते हैं, एरोनॉटिकल में जा सकते हैं, नॉटिकल में जा सकते हैं। अब बोलेंगे इतनी से लॉ में जा सकते हैं, किसका क्या फ्यूचर है, फ्यूचर में गवर्नमेंट में कहाँ जा सकते हैं, प्राइवेट में कहाँ जा सकता है। अब इंजीनियरिंग ही करना है तो क्या ब्रांच लेनी है, क्या चॉइसेस होनी चाहिए, फ्यूचर क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है। तो एक एक जानकारी मैथ्स वाले बच्चे के लिए उसी तरह से जानकारी दिया जाएगा, बायोलॉजी वाले बच्चे को उसी तरह से जानकारी दिया जाएगा, आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो उसको जानकारी दिया जाएगा, कॉमर्स वाले बच्चे तो उसको जानकारी दिया जाएगा। 10वीं पास बच्चा किए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनकी माइंड में क्या चल रही है, उनका जो क्वेश्चन होगा ये होगा। ये ड्यूअल सेशन हो गया, हमारी तरफ से भी जानकारी दी जाएगी और बच्चे को माइक मिलेगा, बच्चे भी क्वेश्चन पूछेंगे, पेरेंट्स भी क्वेश्चन पूछेंगे, उनका भी जवाब दिया जाएगा। किसी न किसी कार्य को लेकर हमेशा से आप समाज में बने रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, कैरियर सेमिनार आयोजन कर रहे हैं बिहारीगंज, उदा किशनगंज और मुरलीगंज में। तो क्या जो छात्र छात्राएं आएंगे उस सेमिनार में, उनके गार्जियन जो हैं वो आ सकते हैं, या फिर जो आने का जो प्रक्रिया है क्या उसमें कोई शुल्क भी चार्ज किया जाए? यह कंप्लीटली निःशुल्क सेमिनार है। इससे पहले भी हमने कार्यक्रम किया है, मधेपुरा के कला भवन में हमने 2019-20 में कार्यक्रम किया था, उदा किशनगंज में भी कार्यक्रम किया था, मुरलीगंज में भी कार्यक्रम किया था। कंप्लीटली निःशुल्क यह सेमिनार रहता है। मेरे द्वारा जो भी चीज़ें की जाती है मैं उसका चार्जेज नहीं लेता हूँ, यह कंप्लीटली मैं निःशुल्क सकता हूँ। एक समाज सेवी होने के नाते मैं किसी भी एंगल से चार्ज नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी से भी चार्ज नहीं करूँगा। और इसमें कैरियर सेमिनार में एक चीज़ ऐड करा है मैंने, उसमें क्या है कि जिस बच्चे को जानकारी चाहिए तो उनके कैरियर के बारे में जानकारी के साथ साथ जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएशन किए हैं, ITI किए हैं, पॉलिटेक्निक कर लिया, बीटेक कर लिया, कुछ कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो अपना रिज्यूमे लेकर के आए। मैं उनके लिए जॉब की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। वो अपना रिज्यूमे सबमिट करें, अपना बायोडाटा जिसे बोलते हैं आप आम लोग में, तो अपना बायोडाटा सबमिट करें, अपना रिज्यूमे सबमिट करें, अपना CV सबमिट करें, और उनको मैं बताऊंगा कि उनकी किस कंपनी में मैं जॉब लगवा सकता हूं। मैं उसके लिए प्रयासरत हूं, कई सारी कंपनी के साथ मेरी बातें हो रही है, उस कंपनी के साथ मैं उनका जॉब भी लगवाऊंगा। जिस बच्चे में जैसी क्वालिटी रहेगी उसको उस तरह की जॉब की सुविधा भी हम दिलाने का प्रयास करेंगे। यह ऐड किया है मैंने। कोसी सीमांचल के ज़्यादातर जो छात्र छात्राएं हैं, जिस परिवेश में, जिस माहौल में वो लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के भी शिकार हैं कोसी सीमांचल के लोग। तो क्या अक्सर उन छात्रों के मन में सवाल होता है कि 10वीं पास किए हैं तो क्या करें हम, मेरा भविष्य किस चीज़ में बेहतर होगा? उनको ये संकोच उनके मन में ज़्यादातर रहता है। तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप, कैसे उनका जो समस्या है उनका समाधान करेंगे? देखिए, एक्चुअली मैं उसी तरह के समस्या के समाधान के लिए ही आया हूँ। मेरा मेन फोकस्ड है कि बच्चों को
फ्री में कैसे बच्चा पढ़ाई कर सके, उसी के लिए मेरा मेन फोकस रहेगा। 10वीं पास बच्चे हो, 12वीं पास बच्चे हो या ग्रेजुएशन पास बच्चे हो, उनके लिए फोकस है हमारा कि वो अब फ्री में कैसे पढ़े। सरकार की डिफरेंट योजना है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। सरकार की एक योजना है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। फिर एक योजना है सरकार की बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, वो उसमें सारे तरह के लोग ले सकते हैं, उसमें कोई भी कैटेगरी का प्रावधान नहीं है, सारे कैटेगरी के लोग उसके फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरी बात है, हमारी एनजीओ क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस के साथ हमारी एनजीओ की समझौता होती है, जिसमें हम स्कॉलरशिप दिलाते हैं, फीस को रिड्यूस करवाते हैं बहुत सस्ता में। हमारे पास ऐसा भी प्लान है, किसी को मन है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी नहीं ले, बिहार सरकार की स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हमने एक विशेष योजना बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल चार्ज बच्चा दे और उसी में बच्चे का पढ़ाई कैसे हो, मैंने वो भी व्यवस्था बना रखा है। तो ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें की व्यवस्था वहाँ रहेगी, जिनको पूरी तरह से विस्तृत रूप से वहाँ पर हम बताएंगे। तो कैसे आप तक बच्चे पहुंचेंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं अभी, कैसे आप तक पहुंचेंगे? मैं संपर्क सूत्र आपको शेयर करूंगा, आप संपर्क सूत्र को मेरे नंबर को चला सकते हैं, और भी प्रचार प्रसार चल रही है, उसमें जो बच्चे को लग रहा है उसमें संपर्क सूत्र डाला हुआ है। हमारे कई सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स के थ्रू भी वो लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं आप लोग के चैनल में मैं खुद का नंबर में जारी कर रहा हूँ, जिसको कि आप लोगों के सामने सीधा शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप 10वीं पास किए हैं या फिर 12वीं पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किए हैं, तो आप क्या आगे और करना चाहते हैं? आप अपने भविष्य को किस क्षेत्र में बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है कि किस में हम बेस्ट हैं, तो आप कैरियर सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, जो बिहारीगंज में और उदाकिशुनगंज में और मुरलीगंज में होने जा रहा है। अब ये स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर आप संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।